क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कौन सा एरिया यहाँ पे पोजेशन वाला है, कौन सा नॉन पोजेशन है? और एक तो बजट लो है, थोड़ा बाकी डीएचए के साथ हटके जरूर है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 8 IVY ग्रीन की, जिसे हम जेड सेक्टर भी बोलते हैं, जी सेक्टर भी बोलते हैं। इसके बारे में हम प्रॉपर इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्राइस रेंज चल रही है और प्रीवियस इसका रिकॉर्ड किस तरह से रहा है और आगे आने वाले टाइम के अंदर इसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कौन सा एरिया यहाँ पे पोजेशन वाला है, कौन सा नॉन पोजेशन है और किस एरिया में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाइंग कर सकते हैं? और अगर किसी ने घर बनाने के लिए यहाँ पे प्लॉट लेना हो तो किस टाइमिंग में यहाँ पे आप घर बना सकते हैं और कितने अरसे बाद ये इस काबिल होगा कि आप यहाँ पे घर बना के ये अपनी रिहाइश यहाँ पे इख्तियार कर सकें, रेजिडेंस बना सकें। और एक्सेस वाइज ये कैसा है, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। डीएचए IVY ग्रीन जेड सेक्टर भी इसे कहा जाता है। ये डीएचए फेज 8 की ही एक आगे ब्रांच आप कह सकते हैं और इसका जो एरिया है वो बर्की रोड के साथ जब आप एयरपोर्ट वाली साइड से जाते हैं तो पहले पैरागॉन आता है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड के आपके प्रॉपर फेज 8 और उसका एस ब्लॉक आ जाता है और वहां से लेफ्ट साइड पे एक रास्ता जा रहा है IVY ग्रीन की तरफ। तो थोड़ा सा आगे जाके वहां पे IVY ग्रीन तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ता है और IVY ग्रीन का एरिया शुरू हो जाता है। इसके टोटल 6 सेक्टर्स हैं। बिल्कुल जहाँ से लेफ्ट होना होता है ऑपोजिट साइड पे आपके लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है और आगे फिर मेन बुलेवर्ड स्टार्ट हो जाता है फेज 6 का। तो उसके ऑपोजिट साइड पे जब आप बर्की रोड के ऑपोजिट साइड पे जाते हैं तो वहां पे डीएचए फेज 8 IVY ग्रीन का ये सारा एरिया, टोटल 6 इसके ब्लॉक्स हैं। 3 ब्लॉक्स के अंदर इसका पोजेशन आ चुका हुआ है, 3 ब्लॉक्स अभी नॉन पोजेशन है, जिसमें से एक ब्लॉक में पोजेशन आने के चांसेस हैं और कुछ अरसे में एक्सपेक्टेड है कि उसका पोजेशन आने वाला है। एक ब्लॉक जो है उसका मेन जो एक्सेस थी 100 फीट रोड की, वो थोड़ा सा लिटिगेशन का इशू था लेकिन वो भी क्लियर हुई है और अभी 100 फीट रोड का वो रोड बन रहा है। तो वहां पे भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस टाइम बन रही है। तो टोटल हम इसका 1 बाय 1 एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि क्या यहाँ पे रेट चल रहा है, किस एरिया के अंदर अभी बाइंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोजेशन ब्लॉक को। जो टोटल इसके 6 ब्लॉक्स हैं, Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Z5 एंड 6। तो Z1, Z2 एंड Z6 जो हैं ये पोजेशन ब्लॉक्स हैं और बाकी के जो 3 ब्लॉक्स हैं Z3, Z4 एंड Z5, ये तीनों के तीनों नॉन पोजेशन है, जिसमें से Z5 का एक्सपेक्टेड है कि अभी पोजेशन आने वाला है और Z4 का जो मेन एक्सेस है उसकी वो क्लियर हो चुकी हुई है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इस टाइम काफी ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Z1 की। Z1 में 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स हैं और यहाँ पे जो 1 कनाल के प्लॉट्स की प्राइस है वो 190 लाख से लेकर और 220 लाख तक है, 225 तक भी आप कह सकते हैं। फिर 10 मरला की तरफ आए, 1 करोड़ 50 लाख से लेकर और ये तकरीबन 225 लाख तक चली जाती है। उसके बाद 10 मरला की तरफ आते हैं तो 150 लाख से लेकर 165 लाख तक इसकी प्राइस रेंज है। फिर 5 मरला की तरफ आते हैं तो मिनिमम 75 में यहाँ पे आपको मिलता है और मैक्सिमम ये 85 लाख रुपीस तक जाता है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पोजेशन प्लॉट्स हैं, ये पोजेशन प्लॉट्स का मैं आपको बता रहा हूँ। नॉन पोजेशन का रेट मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि नॉन पोजेशन अगर कोई बायर हमारे पास यहाँ पे आए भी तो मैं सजेस्ट नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे मेजॉरिटी नॉन पोजेशन वही प्लॉट्स हैं Z1, Z2 एंड Z6 में जो लिटिगेशन के अंदर है। अदरवाइज जिनकी कोई लिटिगेशन नहीं है, एरिया क्लियर है, रोड बनी हुई है, तो वो ऑलमोस्ट का पोजेशन आ चुका हुआ है। तो जिन एरियाज का पोजेशन नहीं आया तो उसमें मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ इन 3 ब्लॉक में सिर्फ पोजेशन प्लॉट्स का रेट बताऊंगा। तो Z2 में अगर हम आते हैं तो Z2 में 1 कनाल और 2 कनाल की कटिंग है। 1 कनाल जो यहाँ पे है वो 180 से लेकर 215 तक मिल जाता है
और अगर आप आते हैं दो कनाल की तरफ तो तकरीबन कोई 4.25 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक आपको यहाँ पे दो कनाल प्लॉट मिलता है। Z1 और Z2 के मैंने आपको रेट्स बता दिए हैं। अब जो लास्ट ब्लॉक है जिसका पोजेशन आ चुका है वो Z6 है। और Z6 में अगर आप देखें तो एक कनाल 10 मरला, 7 मरला और 5 मरला की कटिंग्स हैं। तो यहाँ पे जो एक कनाल की प्राइस रेंज है वो 2 करोड़ 5 लाख से लेकर और 2 करोड़ 35 लाख तक है। तो 10 मरला की प्राइस रेंज है वो 1 करोड़ 55 लाख से लेकर 1 करोड़ 70 लाख है। 7 मरला यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 35 लाख तक मिलता है। और 5 मरला की तरफ आते हैं तो ये 80 लाख टू 90 के दरमियान इसका प्राइस रेंज है। अब Z6 की अगर आप बात करें तो Z6 हमेशा से बड़ा हॉट रहा है और Z6 का जो 5 मरले की भी बाइंग है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है और कनाल की भी रिक्वायरमेंट शुरू से ज़्यादा रहती थी बाकी ब्लॉक्स की निस्बत। तो Z6 में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। उसकी वजह है कि इसकी लोकेशन बाकी ब्लॉक से ज़्यादा बेहतर है। तो अब जो फर्दर हम बात करेंगे वो सारे ब्लॉक्स हैं नॉन पोजेशन। तो उसमें सबसे पहले हम आते हैं Z3 में। Z3 में एक कनाल 10 मरला और 5 मरला की कटिंग है। एक कनाल का जो रेट है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेकर और 2 करोड़ तक का रेट है। और 10 मरला यहाँ पे 1 करोड़ 5 लाख से लेकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक की रेंज में मिलता है। और 5 मरला की तरफ आते हैं तो ये 60 लाख से 70 लाख रुपए तक की रेंज में है। इसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपने ये जरूर देखनी है अगर आप जेड सेक्टर में बाइंग करना चाह रहे हैं तो हमेशा नॉन पोजेशन में बाइंग करते हुए आप उसका मौका जरूर देख लें कि जो आप प्लॉट खरीद रहे हैं वो कहीं लिटिगेशन में तो नहीं है, उसके सामने रोड होना चाहिए और उसका जो एरिया हो वो क्लियर होना चाहिए, वहां पे कोई इस तरह की लिटिगेशन ना हो, ऑलरेडी किसी की कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह या कोई ऐसी लैंड जो डीएचए ने अभी बाय ना की हो और प्राइवेट लैंड हो तो उस एरिया का कुछ आप कंफर्म नहीं कह सकते कि कब तक उसका पोजेशन आएगा, कब तक वो क्लियर होगी। तो कोशिश आप ये करें कि जो भी जिस जगह पे भी आप बाइंग कर रहे हो वो प्लॉट ऑन ग्राउंड क्लियर हो और इसके लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ती है या कोशिश करेंगे कि किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से राब्ता करें जो आपको इन चीज़ों का बता सके और आपको वही चीज़ बताए जो ऑन ग्राउंड क्लियर हो और वही चीज़ लेकर दे जो ऑन ग्राउंड क्लियर हो ताकि आपको इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ रहे। उसके बाद जब हम आते हैं तो Z4 की तरफ आते हैं। Z4 में एक कनाल 10 मरला और 5 मरला की कटिंग है। इसके अलावा कुछ कटिंग यहाँ पे 7 मरला और 8 मरला की भी है। 7 मरला और 8 मरला का आज तक प्लॉट मार्केट में आया नहीं है। उसकी रीज़न जो समझ आती है वो यही है कि मे बी ये यहाँ पे अभी डीएचए ने प्लॉट्स मार्केट में दिए ही नहीं थे, अलॉटमेंट ही नहीं हुई और ये अभी तक डीएचए के पास ही है। तो जब भी कभी ये आएंगे मार्केट में तो तभी इसका रेट पता चल सकेगा कि क्या यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है, क्या डिमांड होती है। उससे पहले अभी हम यहाँ पे रेट कंफर्म नहीं बता सकते। तो एक कनाल का अगर आप देखते हैं तो Z4 के अंदर 1 करोड़ 80 लाख रुपए से 2 करोड़ तक का रेट है और ऑलमोस्ट Z3 के बराबर इसका रेट आ जाता है। 10 मरला की तरफ आते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक का यहाँ पे रेट आता है और 5 मरला की तरफ आए तो 65 लाख से 80 लाख रुपए तक यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं Z5 की। Z5 में 10 मरला, 7 मरला और 5 मरला की कटिंग है। यहाँ पे कनाल की कटिंग नहीं है, सिर्फ 10 मरला, 7 मरला और 5 मरला की कटिंग है। 10 मरला का रेट 1 करोड़ 15 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए के दरमियान है। 7 मरला का रेट यहाँ पे 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक है और 5 मरला का रेट यहाँ पे 55 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक है, 75 लाख रुपीस तक है। ओवरऑल अगर आप देखें कि अगर आपने घर बनाना हो और अगले साल 1.5 साल बाद आप वहां पे रहना चाह रहे हो, शिफ्ट होना चाह रहे हो तो फिर तो Z1, 2 और Z6 जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे एक तो बजट लो है, थोड़ा सा ये थोड़ा बाकी डीएचए के साथ हट के जरूर है लेकिन अगर आपने घर बनाना हो तो फिर एक्सेस वाइज काफ़ी बेहतर भी है और फेज 8 के करीब है और फ्यूचर के अंदर इसकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो लोकेशन कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है। एक एक्सेस अच्छी है लेकिन थोड़ा सा जो 2 किलोमीटर आपको अंदर की तरफ जाना पड़ता है वो थोड़ा सा इसका बैड इम्पैक्ट है। एक टाइम था कि इसका जो रेट है वो डीएचए फेज 9 प्रिज्म से भी ज़्यादा हुआ करता था और उसके बाद डीएचए फेज 9 प्रिज्म इससे ऊपर निकल गया और इसका रेट थोड़ा सा नीचे रह गया। लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे भी रेट भी बढ़ेगा और आबादी भी जब हो जाएगी, यहाँ पे लोग रहना शुरू हो जाएंगे
तो फिर ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिहाज से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके पास हो तो फिर DHA IVY ग्रीन आप इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने घर बनाना हो और आपका बजट इसी रेंज में आ रहा हो तो फिर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि जिस रेंज के अंदर आपको यहाँ पे प्लॉट मिलेगा पोजेशन, और किसी लोकेशन के अंदर इस रेंज के अंदर आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। जो इसका Z1, Z2 और Z6 का तो रेट ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। और Z5 का अगर आप देखते हैं तो अगर आपने अगले 1.5-2 साल में घर बनाना हो, 1.5-2 साल बाद घर बनाना हो, तो फिर Z5 की ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसका जो पोजेशन है वो एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर के अंदर। उसके बाद Z4 का 100 फीट रोड जो है वो क्लियर हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो Z4 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। एक्सेस वाइज एक साइड पे फेज 6 से भी इसकी एक्सेस है, फेज 8 से भी एक्सेस है, और बर्की रोड दरमियान में आता है। बर्की रोड से आगे फिर जहाँ पे जेड सेक्टर आगे की तरफ चलता है तो एक रास्ता सीधा आगे की तरफ जा रहा है जेलो वाली साइड पे, और उस साइड पे आप नहर पे भी निकल जाते हैं। तो एक्सेस वाइज एरिया बहुत ज़्यादा कोई आप इसमें नेगेटिव इसे नहीं कह सकते, एरिया अच्छा है। बस थोड़ा सा बीच में अभी जो गैप है 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता अंदर की तरफ जाना होता है, वो थोड़ा सा इसको बैड इम्पैक्ट इस पर डालता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेट बाकी जो फेजेस हैं उनकी निस्बत कम है। इसका अगर कंपैरिजन करते हैं तो आप DHA फेज 9 प्रिज्म के साथ कर सकते हैं, लेकिन DHA फेज 9 प्रिज्म क्योंकि बहुत बड़ा फेज है और उसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो इस वजह से वहाँ पे रेट इससे बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गए हैं। इसका रेट थोड़ा सा डाउन रहा है, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये भी रेट इसका भी काफ़ी बेहतर रहेगा, और यहाँ पे भी अच्छा कम्युनिटी लाइफस्टाइल मिलेगा जो लोग यहाँ पे घर बनाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आप घर बनाने के लिए हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, या आप कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हो, तो हमारे दिए गए नंबर पे आपको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।